आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देयर इज अ स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल विच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, it is present at the center of the cell. This is nucleus which is surrounded by cytoplasm. Surrounded by cytoplasm. Okay. Nucleus is the control center of all activities that take place in a cell. Nucleus एक control center है, ये सेल में होने वाले सारे प्रोसेस को, फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, कई सेल्स में न्यूक्लियस एक होते हैं। सम में हैव मोर देन वन, और कुछ सेल्स में न्यूक्लियस एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। दिस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रेन ऑफ द सेल, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? बिकॉज इट कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी टेक प्लेस इन द सेल। A nucleus consists of 4 components as shown in the flow charts given below. न्यूक्लियस के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम लोग एक एक करके ये सारे पार्ट्स को न्यूक्लियस में देखेंगे। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कि इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जितने छोटे छोटे स्पेस हैं बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स हैं, वो सारे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बीच में ही एक सब सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ सब सेल ऑर्गेनेल्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, दिस प्रोड्यूस राइबोसोम्स, and the fourth component is chromosomes. Chromosomes is present here in nucleoplasm. Chromosomes, this is a thread like structure present inside the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ ये जो गैपिंग है इसके बीच में, ये जो पोर्स है, ठीक है, छेद जिसको बोल सकते हैं, ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और पोरस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इट इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये अलाउ करेगा मटेरियल के ट्रांसफ़र होने में टू दी साइटोप्लाज्म एंड टू द न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का ट्रांसफ़र इसी पोर्स के हेल्प से होगा। ठीक है, इट जस्ट मीन अ छोटा सा एक छेद है जिसको हम लोग पोर्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज डेंसली स्ट्रेंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एक डेंस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में ही स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टांसेस दैट फिल्स अप द न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर शेप। Chromosomes, the thread-like structure present in the nucleus are called chromosomes. The thread-like structure, look, this is thread-like structure which is called chromosomes. They contain number of genes. Chromosome contain number of genes. Chromosome ही काफ़ी सारे genes को, number of genes, so many genes are formed, so many genes are present inside chromosome
दो वी कैन से दैट क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ जीन, ठीक है, विच कैरी द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए, जो किस में हेल्प करेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कैरी करने में फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, कैरी करने में ये मदद करेगा, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इट हेल्प इन कैरिंग कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर जो हम लोग अपने माता पिता से हम लोगों को मिलता है, बच्चों को मिलता है, वही कैरेक्टर जिन के हेल्प से, डीएनए के हेल्प से वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस, cell can be categorized into two types. First types is eukaryotic cells and the second is prokaryotic cell. Eukaryotic cell, prokaryotic cell आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया जा चुका है, पर फिर भी न्यूक्लियस के बेसिस पे इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और इस पॉइंट को एक रफली अगर बोला जाए तो बस इतना देखना है कि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, वाइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट बट ऑल द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट, सो दैट वी कैन से न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म स्टार्ट करते हैं। देख लो साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म ये